आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम चैप्टर फर्स्ट के क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? चैप्टर फर्स्ट के क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। ओके बच्चों, तो आज हम पढ़ते हैं चैप्टर फर्स्ट के क्वेश्चन आंसर। क्या पढ़ते हैं? क्वेश्चन आंसर पढ़ते हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं। हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं सोकर, लिखकर। कैसे पहुंचाते हैं? लिखकर। हम अपनी बात लिखकर दूसरों तक पहुंचाते हैं। भाषा के रूप होते हैं। कितने रूप होते हैं भाषा के? 2, 3, 4। कितने होते हैं? 2। कितने रूप होते हैं भाषा के? भाषा के 2 रूप होते हैं। भाषा के 2 रूप होते हैं। बच्चा मातृभाषा सीखता है। बच्चा मातृभाषा कहाँ से सीखता है? कहाँ से सीखता है? बच्चा मातृभाषा सीखता है माता पिता से। कहाँ से सीखता है? माता पिता से। बच्चा अपनी मातृभाषा कहाँ से सीखता है? माता पिता से। बोलकर अपनी बात कहना भाषा का रूप है। कौन सी भाषा का रूप है? बोलकर अपनी बात कहना। कौन सी भाषा का है? कौन सी भाषा का है? मौखिक भाषा का। किसका है? मौखिक भाषा का रूप है। बोलकर अपनी बात कहना मौखिक भाषा का रूप है। अगला क्या है? देश के सबसे अधिक लोगों द्वारा बोली और समझे जाने वाली भाषा कहलाती है। देश के सबसे अधिक लोगों द्वारा बोली और समझी जाने वाली भाषा क्या कहलाती है? राष्ट्रभाषा। क्या कहलाती है? राष्ट्रभाषा। क्या कहलाती है? राष्ट्रभाषा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सही वाक्यों पर सही का तथा गलत वाक्यों पर गलत का निशान लगाना है। तो इसमें हमको क्या देखना है? सही वाक्य कौन सा और गलत वाक्य कौन सा है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? भाषा के माध्यम से हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं। ये क्या है? ये सही है, ये राइट है। किसके माध्यम से पहुंचाते हैं हम अपनी बात दूसरों तक? हम अपनी बात दूसरों तक भाषा के माध्यम से ही पहुंचाते हैं। किसके माध्यम से? किसके माध्यम से पहुंचाते हैं? भाषा के माध्यम से पहुंचाते हैं। एक बोली के अंतर्गत अनेक भाषाएं आती है। एक बोली के अंदर अनेक भाषाएं आती है। ये रोंग है या राइट है? ये रोंग है। एक बोली के अंदर अनेक भाषाएं नहीं आती, एक भाषा के अंदर अनेक बोलियां आती है। मौखिक भाषा में लिखकर विचारों को व्यक्त किया जा सकता है। मौखिक भाषा में लिखकर विचारों को व्यक्त किया जाता है। ये क्या है? ये भी रोंग है। बच्चे सबसे पहले मातृभाषा सीखते, ये क्या है? राइट है। किससे सीखते? अपने माता पिता से। व्याकरण भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। व्याकरण
आंध्र प्रदेश में तेलुगु भाषा बोली जाती है। ये भी क्या है? राइट है। ओके, तो इनको भी क्या करना है? आपको अपनी नोटबुक में अच्छे से राइट करना है, इनको लर्न करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भाषा किसे कहते हैं? क्या क्वेश्चन है? भाषा किसे कहते हैं? तो किसको कहते हैं भाषा? किसे कहते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इनके आपको क्या राइट करना है? इनके आपको आंसर राइट करने हैं। क्या राइट करने हैं? इनके आंसर राइट करने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्या है फर्स्ट क्वेश्चन? भाषा किसे कहते हैं? भाषा किसे कहते हैं? तो किसको कहते हैं भाषा? क्या पढ़ा था हमने भाषा के बारे में? चैप्टर में हमने अच्छे से भाषा के बारे में पढ़ा था। क्या पढ़ा था? क्या पढ़ा था? भाषा वह साधन है, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों और विचारों का आदान प्रदान करता है। भाषा किसको कहते हैं? भाषा वह साधन है, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों और विचारों का आदान प्रदान करता है। भाषा के द्वारा मनुष्य क्या करता है? क्या करता है? भाषा के द्वारा मनुष्य अपने भावों और विचारों का आदान प्रदान करता है। क्या करता है? आदान प्रदान करता है। ओके ओके बच्चों, तो यहाँ पे आप क्या राइट करोगे? हमने अच्छे से पढ़ा भी था और आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। ओके, तो आपको इसका आंसर क्या लिखना है? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भाव और विचारों का क्या करता है? मनुष्य अपने भाव और विचारों का आदान प्रदान करता है। क्या करता है? आदान प्रदान करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लिखित और मौखिक भाषा में क्या अंतर है? लिखित और मौखिक भाषा में क्या अंतर है? तो क्या अंतर है लिखित भाषा और मौखिक भाषा में? लिखित भाषा किसको कहते हैं? लिखित भाषा किसे कहते हैं? जब हम अपनी बात लिखकर किसी को समझाते हैं, जब हम अपनी बात लिखकर किसी को समझाते हैं तथा पढ़कर समझते हैं, जब हम लिखकर अपनी बात किसी को समझाते हैं तथा अगले की बात पढ़कर समझते हैं। अगले की बात कैसे समझते हैं? अगले की बात पढ़कर समझते हैं तथा अगले की बात पढ़कर समझते हैं। तो भाषा के इस रूप को क्या कहते हैं? तो भाषा के इस रूप को लिखित भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं? लिखित भाषा कहते हैं। तो भाषा के इस रूप को क्या कहेंगे? तो भाषा के इस रूप को लिखित भाषा कहेंगे। अब हम देखते हैं मौखिक भाषा। मौखिक भाषा किसे कहते हैं? जब हम बोलकर अपनी बात समझाते हैं, जब हम बोलकर अपनी बात समझाते हैं तथा सुनकर दूसरों की बात समझते हैं। जब हम बोलकर अपनी बात समझाते हैं तथा सुनकर दूसरों की बात समझते हैं, तो भाषा के इस रूप को क्या कहेंगे?
भाषा और लिखित भाषा में क्या लिखना है? इस क्वेश्चन में अंतर लिखना है। हमें अच्छे से पढ़ना मौखिक भाषा और लिखित भाषा के बारे में। तो इसमें आप क्या लिखोगे? इसमें आप अंतर लिखोगे। क्या लिखोगे? अंतर लिखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राजभाषा किसे कहते हैं? राजभाषा किसे कहते हैं? तो क्या पढ़ा था राजभाषा के बारे में? क्या पढ़ा था? जिस भाषा को किसी देश के संविधान द्वारा जिस भाषा को किसी देश के संविधान द्वारा सरकारी कामकाज की भाषा स्वीकार किया जाए। जिस भाषा को किसी देश के संविधान द्वारा सरकारी कामकाज की भाषा स्वीकार किया जाए उसे क्या कहते हैं? उसे राजभाषा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? राजभाषा कहते हैं। जिस भाषा को किसी देश के संविधान द्वारा सरकारी कामकाज की भाषा स्वीकार किया जाए उसे क्या कहते हैं? उसे राजभाषा कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे राजभाषा कहते हैं। जिस भाषा को किसी देश के संविधान द्वारा सरकारी कामकाज की भाषा स्वीकार किया जाए उसे राजभाषा कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं? तो किसको कहते हैं राष्ट्रभाषा? राष्ट्रभाषा किसी भी देश के अधिकांश लोगों द्वारा बोलचाल की भाषा के रूप में प्रयोग की जाने वाली भाषा को राष्ट्रभाषा माना जाता है। किसी भी देश के अधिकांश लोगों द्वारा बोलचाल की भाषा के रूप में प्रयोग की जाने वाली भाषा को राष्ट्रभाषा कहते हैं। क्या कहते हैं? राष्ट्रभाषा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लिपि की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। क्या लिखनी है? लिपि की परिभाषा। तो लिपि किसको कहते हैं? प्रत्येक भाषा को लिखित रूप में प्रकट करने के लिए कुछ ध्वनि चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। प्रत्येक भाषा को लिखित रूप में प्रकट करने के लिए कुछ ध्वनि चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। उन्हें लिखने की विधि या ढंग को क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। उन्हें लिखने की विधि या ढंग को लिपि कहते हैं। क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। लिपि उदाहरण सहित हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? कौन सी होती है हिंदी भाषा की लिपि? देवनागरी। पढ़ा था ना हमने? कौन सी होती है? देवनागरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्याकरण किसे कहते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्याकरण किसे कहते हैं? तो किसको कहते हैं व्याकरण? जिस विद्या से हम शुद्ध बोलना, शुद्ध लिखना और पढ़ना सीखते हैं। जिस विद्या से हम शुद्ध बोलना, लिखना, पढ़ना आदि क्या करते हैं? सीखते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हमें व्याकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। ओके बच्चों, तो इन क्वेश्चन आंसरों को अच्छे से अपनी नोटबुक में राइट करना है, इनको अच्छे से लर्न करना है। तो पहले आप क्या करोगे?
इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ोगे। क्या करोगे? इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ोगे, इस चैप्टर को अच्छे से समझोगे। फिर क्या होगा? आपको अच्छे से क्या हो जाएगा? ये क्वेश्चन आंसर भी अच्छे से आपके लर्न हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? अच्छे से लर्न हो जाएंगे। तो पहले आप क्या करोगे? इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ोगे, अच्छे से समझोगे। ओके, और फिर इसके जो क्वेश्चन आंसर है इनको भी क्या करना? अच्छे से पढ़ना, अच्छे से समझना और अच्छे से लर्न करना है। ओके ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही काफी है। कल हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक। ओके, थैंक यू बच्चों।